था उनका क्या इम्पैक्ट है वो मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। और ये नॉर्थ तेल अवीव का इलाका है जिस तरफ मैं बढ़ रही हूँ, क्योंकि पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इस जोन को। यहाँ पर इम्पैक्ट की वजह से जहाँ पर भी हमला होता है उसके बाद उस जगह पर आने जाने पर रोक होती है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पैदल वहाँ तक पहुँचें और दिखा सकें कि किस तरह का ये जो हाई इम्पैक्ट था आज का जो मिसाइल सैल्वो था। तो देखिए ये वो इलाका, आपको कुछ यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट दिखेगा। मैं कोशिश करती हूँ जूम करने की। आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ मूवमेंट दिखाई देगा पुलिस का, और जो सड़क की एक तरफ पूरा रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पर रोका हुआ है लोगों को जाने से। और यही वो इलाका है जहाँ पर तेल अवीव में एक हमला हुआ है। लेकिन ये अकेला नहीं है। आपको बताऊं कि 27 अलग अलग मिसाइल्स थी जिनको यहाँ पर दागा गया। उनकी जो इंटेंसिटी थी वो भी अलग अलग थी। तो कुछ मिसाइल्स की जो पेलोड्स थे वो 1000 से 1500 किलो के भी थे। तो वो किन जगहों पर गिरी हैं, उनसे क्या नुकसान हुआ है, उसका असेसमेंट अभी ग्राउंड पर चल रहा है। क्योंकि यहाँ के वक्त के हिसाब से लगभग 2 घंटे पहले ये हमला हुआ, और अभी ज़मीन पर सबसे पहली कोशिश ये होती है कि जो लोग वहाँ आसपास हैं उनको वहाँ से निकाल लिया जाए सुरक्षित जगहों पर। कई बार क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं जिनके बाद में एक्सप्लोड होने का भी डर होता है, तो उनको यहाँ से हटाया जाता है। ये पूरे इलाके को कॉर्डन किया जाता है। और आप देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि नज़दीक पहुँचूँ उस साइट के, ताकि तस्वीरें दिखा सकूँ किस तरह से यहाँ पर ये हमला हुआ है। और देखिए अंदेशा था कि कल जब अमेरिका इसमें शामिल हुआ और न्यूक्लियर टारगेट्स को उसने किया ईरान के अंदर, वहाँ पर उन पर हमले किए, तो ये बताया जा रहा था कि ईरान हमला करेगा, और ऐसा ही ज़मीन पर दिख रहा है। देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ पर तेल अवीव की सड़कों पर हैं जहाँ पर ये गाड़ियाँ रुकी हुई खड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी मूवमेंट की मनाही है। श्वेता, आप देखिए कोशिश मैं करूँगी कि किस तरह से इम्पैक्ट को अपने व्यूअर्स तक पहुँचाया जाए। ये जितनी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं इसमें से बहुत सारी गाड़ियाँ पुलिस की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंसेस हो सकती हैं। यहाँ पर बिल्डिंग्स पर क्या असर हुआ है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो लगभग 27 मिसाइलें आधे घंटे की अंतराल पर अलग अलग जगहों पर यहाँ पर तेल अवीव में दिखाई दी हैं। हाइफा की अगर मैं बात करूँ तो हाइफा में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा दिख रहा है। और श्वेता, अभी खतरा टला नहीं है। ये बताया जा रहा है कि हो सकता है जल्दी रखिए कि बॉम्ब शेल्टर नज़दीकी आपका कहाँ पर है। हम आपके पास आते रहेंगे, आप उस जगह पर पहुँचें, वहाँ की तस्वीरें हमको दिखाएं। जो यहाँ पर काम कर रही है, लोगों को निकालने का यहाँ से काम हो रहा है। ये एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है। ये वो पूरा इलाका है जहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है। ये एक बिल्डिंग नज़र आती है मुझे। ये देखिए यहाँ पर भी ये जितनी आपको येलो कलर की गाड़ियाँ दिख रही हैं ये एम्बुलेंसेस हैं। ये सब यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। यहाँ पुलिस की मौजूदगी भी है, क्योंकि जब भी इस तरह का कहीं पर अटैक होता है उसके बाद सीधे पुलिस यहाँ पर आती है, कोशिश करती है कि उस जगह को इवैक्यूएट कर ले। ये देखिए ये रिबन्स पुलिस के रिस्ट्रिक्टेड जोन के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आगे और आगे बढ़ रही हूँ मैं श्वेता। वो जो उस तरफ ऐसा लग रहा है कि वो जो इमारत है उस तरफ इसको हिट किया गया है। तो ये जो नज़ारा है ये बता रहा है कि ईरान ने जो हमला किया उसका असर क्या था तेल अवीव पर, और आगे इस तरह के जो हमले हैं उनके लिए भी उसके लिए भी तैयार है यहाँ पर इजराइल पूरी तरह से। आप देखिए श्वेता, ये कुछ और गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे सैनिटाइजेशन के लिए आई हुई है, क्योंकि डेब्रीज से नुकसान ना हो। अगर कहीं आग लग गई है इस हमले में उसको उठाया जाता है, जो घायल हो गए हैं उनको निकाला जाता है। तो पूरा मैकेनिज्म एक्टिवेटेड है इजराइल के अंदर। ये जो इलाका है ये भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, लेकिन क्योंकि होम फ्रंट कमांड ने ये देखिए ये इजराइल की पुलिस कर्मी है